डियर स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद के सिंगल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर एंजाइम। ठीक है, एंजाइम इनहिबिशन। ठीक है बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार आपके नीट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। ठीक है, तो एंजाइम इनहिबिशन क्या है, एंजाइम इनहिबिटर क्या होते हैं, कितने तरह का, कितने टाइप का एंजाइम इनहिबिशन होता है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट इज एंजाइम इनहिबिशन। ठीक है, तो एंजाइम इनहिबिशन है क्या एक्चुअल में, कि टू रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। एंजाइम की एक्टिविटी को हम क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं थ्रू दी सर्टन काइंड ऑफ दी केमिकल्स। ठीक है, एंजाइम की एक्टिविटी को या यू कैन से कैटालिटिक एक्टिविटी को हम क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, एंजाइम इनहिबिशन। और जो एंजाइम इनहिबिशन का जो प्रोसेस है, ठीक है, जो कैटालिटिक एक्टिविटी को रिड्यूस कर रहा है, वो किसके थ्रू हो रहा है, इनहिबिटर। किसके थ्रू बेटा, इनहिबिटर। ठीक है, और ये इनहिबिटर जो है इट में भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ठीक है, ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, ठीक है, और इनऑर्गेनिक मींस मेटेलिक आयन भी हो सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि जो यहाँ पर इनहिबिटर होगा, ठीक है, वो एंजाइम को किस तरह से या यू कैन से उसकी जो कैटालिटिक एक्टिविटी है उसको किस तरह से अफेक्ट करता है। ठीक है, उसके बिहाफ पर जो एंजाइम इनहिबिशन है वो तीन तरह का है, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल और एलोस्टेरिक। रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल और एलोस्टेरिक क्या है। रिवर्सिबल का मतलब है कि यहाँ पर जो इनहिबिटर एंजाइम की जो एक्टिविटी है उसको रिड्यूस करेगा थ्रू द इरिवर्सिबल मैनर। मीन्स यहाँ पर अगर मान लीजिए हम इनहिबिटर को रिमूव कर लेते हैं तो दोबारा से एंजाइम की एक्टिविटी अपनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, मीन्स यहाँ पर जो इनहिबिटर होगा वो परमानेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा। ठीक है, परमानेंटली एंजाइम को डिनेचर्ड नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर बात है। इन रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल में क्या हुआ कि यहाँ पर जो इनहिबिटर होगा वो कोवैलेंटली एंजाइम के साथ बाइंड हो जाएगा। ठीक है, और परमानेंटली जो एंजाइम की स्ट्रक्चर है या उसकी एक्टिव साइट है उसको डिफॉर्म कर देगा। ठीक है, दैट इज ए इरिवर्सिबल इनहिबिशन। थर्ड है एलोस्टेरिक। ठीक है, या यू कैन से फीडबैक मैकेनिज्म इनहिबिशन। यहाँ पर जो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या करती है, जो एंजाइम की एलोस्टेरिक साइट है, एलोस्टेरिक साइट क्या होती है, अदर देन दी एक्टिव साइट। ऐसा सारे एंजाइम्स में नहीं होता, कुछ एंजाइम्स के अंदर ऐसा होता है। जो एलोस्टेरिक साइट होती है उसको इनहिबिट कर दिया है किसने, इटसेल्फ प्रोडक्ट ने, तो दैट इज नोन एज एलोस्टेरिक इनहिबिशन। ठीक है, लेट्स सी वन बाय वन व्हाट इज रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल और एलोस्टेरिक। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिवर्सिबल इनहिबिशन इन डिटेल। ठीक है, तो रिवर्सिबल में क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो सबस्ट्रेट है, सॉरी यहाँ पर जो एंजाइम है इनहिबिटर के थ्रू नॉन कोवलेंटली बाइंड हो रहा है। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, तो कहने का मतलब यह है यहाँ पर जो एंजाइम का इनहिबिटर के साथ कॉम्प्लेक्स बनेगा इट इज नॉट ए परमानेंट। ठीक है, अगर हम चाहें, अगर मान लीजिए हमने इनहिबिटर की कॉन्सेंट्रेशन को कम कर दिया है तो जो एंजाइम होगा उसकी एक्टिविटी है अगेन अपनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। नाउ रिवर्सिबल इनहिबिशन इज फर्दर थ्री टाइप, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव एंड अनकॉम्पिटिटिव। इंपॉर्टेंट है बेटा, तीनों को याद रखना, कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिशन और अनकॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिशन। तो यहां कॉम्पिटिटिव के अंदर क्या होगा, देखिए कॉम्पिटिटिव के अंदर क्या होता है, जो सबस्ट्रेट है, जो एक्टिव साइट के साथ एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ बाइंड होगा और क्या बनाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, उससे क्या बनेगा, प्रोडक्ट। ठीक है,
तो यहाँ पर जो इनहिबिटर होता है किसके अंदर, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर जो इनहिबिटर होगा, इट इज ए स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ सबस्ट्रेट। मीन्स इसकी जो केमिकल स्ट्रक्चर है किसकी, इनहिबिटर की, किसकी, इनहिबिटर की, ये क्या हमारा इनहिबिटर, इसकी जो केमिकल स्ट्रक्चर है ऑलमोस्ट जो हमारा सबस्ट्रेट है उसकी केमिकल स्ट्रक्चर जैसी ही है, दिखने में कैसी है, बिल्कुल वैसी ही है। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो यहाँ पर जो कॉम्पिटिटर होगा वो इस सबस्ट्रेट के साथ कॉम्पीट करेगा फॉर द बाइंडिंग ऑफ एक्टिव साइट। इस एक्टिव साइट पर, ये क्या बेटा हमारी एक्टिव साइट है एंजाइम की, ये क्या है हमारी एक्टिव साइट है। तो इस एक्टिव साइट पर बाइंड होने के लिए ये जो कॉम्पिटिटर है किससे कॉम्पीट कर रहा है, सबस्ट्रेट से। और ऑलमोस्ट जो कॉम्पिटिटर होगा उसकी एफिनिटी एक्टिव साइट के लिए ज्यादा होगी। ठीक है, और ये क्या करेगा, एक्टिव साइट पर जाकर के बाइंड हो जाएगा कौन, कॉम्पिटिटर। ठीक है, जब ये एक्टिव साइट पर बाइंड हो जाएगा कॉम्पिटिटर, तो सबस्ट्रेट के लिए एक्टिव साइट कम होती चली जाएंगी, सबस्ट्रेट के लिए एक्टिव साइट क्या होती चली जाएंगी, कम होती चली जाएंगी, जिससे क्या होगा, Km की वैल्यू बढ़ जाएगी, Km की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, मीन्स क्या हुआ, Km क्या है, Km क्या बताता है, Km ये बताता है कि कितनी एक्टिव साइट हैं किस पर, एंजाइम के ऊपर। अगर लो Km है तो मोर एंड मोर एक्टिव साइट, मोर एंड मोर टर्नओवर नंबर। ठीक है, अगर Km बढ़ रहा है तो एक्टिव साइट घट रही है, तो मतलब टर्नओवर नंबर घट रहा है, तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी कम होगा। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं जब एंजाइम इनहिबिटर के साथ, या यू कैन से कॉम्पिटिटर जो है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है जो, उसके साथ बाइंड हुआ और क्या बनाया, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और धीरे धीरे क्या करता जा रहा है, जो एक्टिव साइट है एंजाइम के ऊपर उनको कम करता जा रहा है, कम करता जा रहा है। इससे क्या होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन धीरे धीरे कम होता जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या चेंज हुआ, दैट इज ए Km, क्या हुआ, Km चेंज हुआ है। ठीक है, अरे बात समझ में, क्या चेंज हुआ है, यहां पर Km चेंज हुआ है, लेकिन जो Bmax है और Bmax बाई हाफ है, इट इज अनचेंज्ड, वो क्या है, अनचेंज्ड। ठीक है बात, तो देखिए ये एक ग्राफिकल फॉर्म में मैंने इसको समझाया है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ग्राफ पूछा गया है। हमने एक्स एक्सिस पर लिया हुआ है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, और वाई एक्सिस पर क्या है, वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पर जो ब्लैक वाला यहाँ पर जो ग्राफ आपको दिख रहा है, इट शोज द प्रेजेंस ऑफ द सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट की प्रेजेंस बता रहा है और उसकी प्रेजेंस में क्या वेलोसिटी आ रही है। तो देखिए यहाँ पर जब सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन है तो Bmax बाई हाफ ऑन दिस Km, इस Km पर इतनी आ रही है। ठीक है, और Bmax इतने पर आ रही है। ठीक है, जैसे ही मैंने क्या करा, यहाँ पर इनहिबिटर को ऐड किया है, नाउ द चेंज इन द Km शिफ्ट हो गया, Km की वैल्यू बढ़ गई है, Km की वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज हो गई। देखिए पहले यहाँ था, अब यहाँ से यहाँ पहुँच गया है, बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ कॉम्पिटिटर। क्या ऐड किया मैंने, कॉम्पिटिटर विच इज सबस्ट्रेट एनालॉग। तो ध्यान क्या रखना है बेटा, यहां पर कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर क्या चेंज होता है, Km इंक्रीज होता है, लेकिन Bmax और Bmax बाई हाफ के अंदर कोई चेंजेस नहीं होता। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन योर प्रीवियस एग्जाम। ठीक है, तो क्लियर है बात। और मैंने बताया रिवर्सिबल है, अगर मैं सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दूं या रिमूव दी इनहिबिटर, ठीक है, मैं इनहिबिटर को रिमूव कर दूं, तो जो Km की वैल्यू है वो अगेन कम हो जाएगी, क्योंकि वहां पर एंजाइम के ऊपर सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट्स बढ़ने लग जाएंगी या फ्री हो जाएंगे वहां से। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या कहते हैं, इट इज ए रिवर्सिबल। क्या है, रिवर्सिबल। लेट्स सी द फ्यू एग्जांपल्स रिलेटेड टू द कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है और उन्हीं एग्जांपल के बेस पर
काफ़ी सारी मेडिसिन को फॉर्म किया हुआ है। बहुत सारी मेडिसिन जो मार्केट में आ रही हैं, बैक्टीरियसाइडल आप मेडिसिन कह सकते हैं, बैक्टीरियसाइडल मेडिसिन आ रही हैं। इवन फैट लोअरिंग ड्रग्स जो आ रही हैं, मेडिसिन फैट लोअरिंग जो ड्रग्स आ रही हैं, स्पेशली इन केस ऑफ दी एथेरोस्क्लेरोसिस, जिनके अंदर फैट काफ़ी जमा होता है, वो इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है। सी यहाँ पर मैंने देखिए ये जो एग्जाम्पल है, ये सारे कॉम्पिटिटिव एंजाइम इन्हिबिशन के एग्जाम्पल्स हैं। मैंने ऑलमोस्ट 6 एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिए हैं। पहला एग्जाम्पल आप देखिए, ज़ैंथीन ऑक्सीडेज। ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इज वन ऑफ द एंजाइम, ठीक है, और इसके लिए जो सबस्ट्रेट है वो कौन है? हाइपोजेंथीन। क्या है? हाइपोजेंथीन, ठीक है। तो ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड। यूरिक एसिड के फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड है। किसके लिए? यूरिक एसिड फॉर्मेशन के लिए। इट रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। किसका मेटाबॉलिज्म करेगा? प्यूरिन का। और इससे क्या बनेगा यहाँ पर? यूरिक एसिड। क्या बनेगा बेटा? यूरिक एसिड। और आपको पता है द एक्स्ट्रा एक्युमुलेशन, या यू कैन से द एक्युमुलेशन ऑफ द यूरिक एसिड ऑन द जॉइंट्स विच लीड टू द गाउट। क्या है? गाउटी आर्थराइटिस। उसके क्या कहते हैं हम? गाउटी आर्थराइटिस, जहाँ पर काफ़ी पेनफुल मूवमेंट होता है। समझ में आ रही? तो इट इज यू कैन से कि इट इज वेड प्रोसेस। ज़ैंथीन ऑक्सीडेज क्या कर रहा है? विच इंक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड, और यूरिक एसिड के वजह से क्या हो रहा है? गाउट। ठीक है, तो हमने इस कंसेप्ट को यूज करके, कौन से वाले को? कॉम्पिटिटिव इनिबिशन कंसेप्ट को यूज करके हमने एक इनिबिटर डेवलप किया जिसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल हाइपोजेंथिन की तरह है। नाउ ये क्या करेगा? ये एलोपिरिनॉल, इनिबिटर का नाम क्या है? एलोपिरिनॉल कॉम्पिटिटिवली बाइंड हो जाएगा किसके साथ? ज़ैंथीन ऑक्सीडेज के साथ। और ये जो पूरा बायोकेमिकल पाथवे है यूरिक एसिड फॉर्मेशन का, वो पूरा का पूरा रुक जाएगा। इसलिए नाउ दिस मेडिसिन यूज्ड एज ए एंटी गाउटी मेडिसिन। समझ में आ रही? गाउट में इसको यूज किया जाता है। क्लियर है कंसेप्ट? नेक्स्ट है ड्राई हाइड्रोफोलिक रिडक्टेस। एक एंजाइम है DHFR, ड्राई हाइड्रोफोलिक रिडक्टेस। ये एंजाइम है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डाईहाइड्रोफोलिक एसिड इज ए सबस्ट्रेट फॉर दिस एंजाइम डाईहाइड्रोफोलिक रिडक्टेस। ठीक है, और ये एक्चुअल में क्या बनाता है? इट फॉर्म दी टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड। टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड विच रिक्वायर्ड फॉर दी DNA, RNA एंड प्रोटीन सिंथेसिस, उसके लिए चाहिए। और आपको पता है कि कैंसर क्या है? अनकंट्रोल सेल डिवीजन। सेल के अंदर क्या हो रहा है? अनकंट्रोल सेल डिवीजन। और अनकंट्रोल सेल डिवीजन कब हो रहा है? DNA का रेप्लिकेशन कंटिन्यूस होता जा रहा है, सेल डिवाइड होती जा रही है। तो हमने क्या करा कि जो DNA का फॉर्मेशन है, ठीक है, उसको रोक दिया है बाय द यूजिंग द इनहिबिटर मिथोट्रेक्सेट। मिथोट्रेक्सेट को यूज करके, जो कि सबस्ट्रेट एनालॉग है किसका? डाईहाइड्रोफोलिक एसिड का। तो टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड को फॉर्म नहीं होने देगा। इसलिए ये जो इनहिबिटर है इट यूज्ड एज ए एंटी कैंसर ड्रग इन दी कैंसर। क्लियर है? तो अगेन एक और मेडिसिन हमने बनाई है। नेक्स्ट थर्ड, डाईहाइड्रोटेरोइड सिंथेस। डाईहाइड्रोटेरोइड सिंथेस एक एंजाइम है जो कि सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया के अंदर मिलता है। ठीक है, और इसके लिए जो सबस्ट्रेट है वो है पावा, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। क्या है बेटा? पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। ये इसके साथ बाइंड होता है, ठीक है, और द फॉलिक एसिड विच रिक्वायर्ड फॉर दी फॉर्मेशन ऑफ DNA, ठीक है, वो बनाएगा। DNA के फॉर्मेशन के लिए फॉलिक एसिड चाहिए, वो इसके थ्रू बनेगा। डाईहाइड्रोटेरोइड सिंथेस, और इसके लिए क्या चाहिए मेरे को? सबस्ट्रेट पावा। ठीक है, हमने क्या करा? जो सल्फोनामाइड सल्फा ड्रग्स जो हैं, ठीक है, दीज आर दी स्ट्रक्चर एनालॉग ऑफ पावा। ठीक है, पावा के क्या है? ये स्ट्रक्चर एनालॉग है। और हमने क्या करा? फॉलिक एसिड के सिंथेसिस को रोक दिया। तो DNA का जो रेप्लिकेशन है इन केस ऑफ बैक्टीरिया वो रुक जाएगा।
और क्योंकि हमारे अंदर इसका कोई इफेक्ट नहीं है, हमारे लिए ये जो सल्फोनामाइड है टॉक्सिक नहीं है, क्योंकि हम फॉलिक एसिड जो है आर्टिफिशियली फूड से लेते हैं, हमारे अंदर फॉलिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो हमारे अंदर इस तरह का कोई प्रोसेस चलता भी नहीं है, तो हमारे अंदर इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। समझ में आ रही है? तो सल्फोनामाइड मेडिसिन आर यूज एज एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स। ठीक है, थर्ड। फोर्थ, HMG कोरेक्टेज। HMG कोरेक्टेज एंजाइम क्या करता है? विच रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल थ्रू द मेवलोनिक एसिड पाथवे। एसिटाइल को ए से HMG को ए बनता है, क्या बनेगा? HMG को ए बनेगा और उससे फिर आगे बनेगा कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो उसके लिए जो एंजाइम हमें चाहिए HMG कोरेक्टेज, जो कि क्या करता है? HMG को ए के थ्रू आगे कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन करवाता है। और जो अथेरोस्क्लेरोसिस के जो पेशेंट हैं, ठीक है, उनके अंदर तो ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ है, वो डेंजरस कंडीशन में है। तो हमने क्या करा कि लिपिड को हमें कम करना है। क्या करना है? लिपिड को कम करना है, तो हमने इसका एक एनालॉग जनरेट कर लिया, लोवास्टैटिन्स। ठीक है, तो ये क्या करेगा? इसके साथ कॉम्पीट करेगा, इस HMG को ए के साथ, और HMG कोरेक्टेज की एक्टिविटी को क्या करेगा? कम कर देगा, क्योंकि वहाँ पर HMG को ए को बाइंड नहीं होने देगा। क्लियर है बात? ठीक है, इससे क्या होगा? जो कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगा। जब कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगा तो इट यूज एज ए एंटी लिपिड ड्रग्स या लिपिड लोअरिंग ड्रग्स की फॉर्म में इसको यूज किया जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, दैट इज क्लासिकल एग्जाम्पल विच इज गिवन इन योर NCERT। आपके NCERT में डायग्राम दे रखा है और ये क्वेश्चन पूछा गया है। एंजाइम क्या है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, और इसका सबस्ट्रेट है सक्सिनिक एसिड। आपने पढ़ा होगा क्रेब्स साइकिल के अंदर। इसके अंदर क्रेब्स साइकिल के अंदर, TCA साइकिल के अंदर। ठीक है, तो ये इसके साथ बाइंड होता है तो आगे का प्रोसेस चलेगा। ठीक है, क्रेब्स साइकिल रन करेगी। लेकिन मेलोनेट क्या करता है? इसके साथ कॉम्पीट करता है और सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज की एक्टिविटी को एक तरीके से रिड्यूस कर देता है। इससे क्या होगा? जो रेस्पिरेशन है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो कि आपके NCERT में दिया हुआ। कई बार क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि सक्सिनिक एसिड का कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कौन सा है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट है, एक ये भी दे रखा है आपका, एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज के लिए जो सबस्ट्रेट है वो है क्या? मिथाइल अल्कोहल। क्या है? मिथाइल अल्कोहल, जो कि एक टॉक्सिक है। मिथाइल अल्कोहल क्या होता है? टॉक्सिक है। अगर कोई मिथाइल अल्कोहल को यूज कर लेता है तो इट इज़ वेरी टॉक्सिक, इट इज़ वेरी डेंजरस एंड इट कन्वर्ट इनटू द एसिटल एल्डिहाइड। ठीक है, तो हमें क्या करना है? मिथाइल अल्कोहल की टॉक्सिसिटी को कम करना है। तो हम क्या करते हैं? आर्टिफिशियली इन्वायरमेंट से या बाहर से हम इसका कॉम्पिटिटिव एनालॉग देते हैं इथाइल अल्कोहल, जो इसके साथ कॉम्पीट करेगा और अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज के साथ बाइंड हो जाएगा, जिससे हम मिथाइल अल्कोहल की टॉक्सिसिटी को हम कम कर सकते हैं। तो दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स विच क्लियरली गिव द आइडिया ऑफ कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिशन। ठीक है, आई थिंक इट इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट है नॉन कॉम्पिटिटिव। नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या हो रहा है बच्चों? देखिए, अदर देन द एक्टिव साइट, जो कॉम्पिटिटर है अदर देन द एक्टिव साइट बाइंड हो रहा है। देखिए, एक्टिव साइट तो ये है और ये दूसरी साइट है बैक साइड। तो अदर देन द एक्टिव साइट बाइंड होगा और क्या करेगा? जो सबस्ट्रेट की एक्टिव साइट है, या यू कैन से जो एक्टिव साइट सबस्ट्रेट के लिए बनी हुई है, उसको कहीं ना कहीं वो अफेक्ट करेगा, उसकी जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज करेगा, जिससे कि सबस्ट्रेट वहां पर बाइंड नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये भी कैसा? नॉन कोवैलेंटली बाइंड हो रहा है। कौन? कॉम्पिटिटिव। तो देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है? एंजाइम सबस्ट्रेट से एंजाइम प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये देखो, जो यहाँ पर
इनहिबिटर है वो डायरेक्टली एंजाइम के साथ बाइंड होकर के क्या बना रहा है, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स, सबस्ट्रेट बाइंड नहीं हो पा रहा है। या ये ऐसे भी कर सकता है कि जो एंजाइम सबस्ट्रेट है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है उसके साथ ही बाइंड हो जाए, तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो देखिए ये जो कॉम्पिटिटर है ये एक्टिव साइट को कम नहीं कर रहा है। एक्टिव साइट तो अगर देखा जाए तो एंजाइम के ऊपर उतनी ही है, क्योंकि ये एक्टिव साइट पर बाइंड हो ही नहीं रहा है। दैट्स मीन्स व्हाट, कि ये Km को चेंज नहीं कर रहा है। Km क्या है, माइकलिस मेंटन कांस्टेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है, द एक्टिव साइट इज प्रेजेंट ऑन द एंजाइम। ठीक है, बात आ रही, जिसकी Km कम उसकी एफिनिटी ज़्यादा, उसकी एक्टिविटी ज़्यादा, यही हमने डिस्कस किया है लास्ट वीडियोस के अंदर। तो ये जो कॉम्पिटिटर है ना, ये सबस्ट्रेट वाइंडिंग साइड या यू कैन से एक्टिव साइड को अफेक्ट नहीं कर रहा है, उस पर डायरेक्टली वाइंड नहीं हो रहा है, मींस उसके Km को चेंज नहीं कर रहा है। एक्टिव साइड उतनी ही है, लेकिन कर क्या रहा है, एक्टिव साइड की जो शेप है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर देखिए Km की वैल्यू चेंज नहीं होगी। देखिए आप, ये जो रेड वाला ग्राफ है वो इनहिबिटर के साथ है और ये सबस्ट्रेट के साथ है, तो देखिए Km की वैल्यू दोनों के लिए सेम है, लेकिन इस कॉम्पिटिटर के ऐड हो जाने से हुआ क्या, जो Bmax की वैल्यू थी वो रिड्यूस हो गई है। Bmax की वैल्यू जो है वो रिड्यूस हो गई है। तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर आपको याद रखना है क्या होता है, Km विल अनचेंज, Km अनचेंज्ड है, लेकिन जो Bmax या Bmax बाई हाफ की जो वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाती है। एग्जाम्पल आपको याद रखना है, जो हैवी मेटल आयंस होते हैं, हैवी मेटल आयंस लाइक Ag, Pb+, Hg+, ठीक है, ये क्या करते हैं, जो एंजाइम की सिस्टेनाइल सल्फाइड्राइल जो ग्रुप होता है उसके साथ नॉन कोवेलेंटली बाइंड हो जाते हैं और उसकी एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ नॉन कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिशन। इसमें तीसरा और होता है अनकॉम्पिटिटिव, यहां पर वो एंजाइम के साथ कंपीट कर ही नहीं रहा है, यहां पर जो भी इनहिबिटर होगा वो एंजाइम के साथ कंपीट ही नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, अनकॉम्पिटिटिव। तो फिर क्या कर रहा है, जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म हो रहा है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म हो रहा है वो उसके साथ कंपीट कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रही है। तो इसमें होगा क्या, इसमें दोनों ही चीज जो है Km एंड Bmax दोनों ही रिड्यूस हो जाएंगे। एग्जाम्पल है, क्लासिकल एग्जाम्पल है प्लेसेंटल एल्कलाइन फॉस्फेटेज। जो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है, प्लेसेंटा से ये निकलता है प्लेसेंटल एल्कलाइन फॉस्फेटेज, जिसको इनहिबिट करता है फिनाइल एलानिन। ठीक है, फिनाइल एलानिन आपको पता है इट इज ए एमिनो एसिड। ठीक है, तो जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनके अंदर देखा जाता है जो PLA बोलते हैं इसको, इन शॉर्ट प्लेसेंटल एल्कलाइन फॉस्फेटेज का लेवल कितना है। अगर प्लेसेंटल एल्कलाइन फॉस्फेटेज का लेवल ज़्यादा है, इट मे लीड टू दी सर्टन काइंड ऑफ दी डिफॉर्मेलिटीज इन दी चाइल्ड। ठीक है बच्चों, तो ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जितने भी मैंने आपको यहाँ पर इनहिबिटर डिस्कस किए हैं ऑल आर रिवर्सिबल, मीन्स अगर हम चाहें तो जो इनहिबिटर है उसकी कॉन्सेंट्रेशन को कम करके एंजाइम की एक्टिविटी को हम बढ़ा सकते हैं। इट इज़ नॉट ए परमानेंट कॉम्प्लेक्स यहाँ पर नहीं बना है। ठीक है, तो बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर ग्राफ्स याद रखने हैं आपको। ठीक है, इसके अलावा दीज एग्जाम्पल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो इन कमिंग लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज इरिवर्सिबल इनहिबिशन और एलोस्टेरिक इनहिबिशन। ठीक है, तो आई होप आज का जो हमारा जो पर्पस था टू डिस्कस दी व्हाट इज रिवर्सिबल इनहिबिशन, ठीक है, वो क्लियर है। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज राइट डाउन इन दी कमेंट्स। ओके, और बच्चों अगर आपको मेरे वीडियोस
कुछ बेनिफिशियल आपको लग रहे हैं, कुछ कंसेप्चुअल लग रहे हैं, आपको कुछ बेनिफिट दे रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड जितने भी आपके कोलीग्स हैं, ठीक है, जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, उन तक भी आप इन वीडियोज़ को पहुंचा सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। और भी हम आगे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ बनाते रहेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स।